साथियों, आज हम तलाशी वारंट के बारे में बात करते हैं। ये तलाशी वारंट कैसा और किस प्रावधान में दिया गया है? भारतीय दंड संहिता 1973 की अध्याय 7 में धारा 91 से लेकर 100 तक के तलाशी के संबंध में प्रावधान दिया गया है। आज मैं चर्चा करूंगा किसी व्यक्ति को तलाश करके न्यायालय में पेश करने के संबंध में। इसी समय धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 98 रहता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि तलाशी वारंट जारी कौन कर सकता है। यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इन लोगों को यह अधिकार दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे रोक के रखा गया है जो परिरोध की अपराध की श्रेणी में आता है, उसको पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तथा ऐसे ही धारा 98 में किसी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की आयु की कोई महिला, लड़की जिसे अवैध रूप से रोका गया है या किसी की स्त्री को रोका गया है, उसके लिए भी तलाशी वारंट जारी किया जाता है। लेकिन इस धारा का आजकल दुरुपयोग होने लगा है, इसलिए मैं धारा 97 और 98 में बोल रहा हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता की ये जो धारा है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट क्लास को तो अधिकार है ही है, लेकिन जब जिला दंडाधिकारी या उपखंड अधिकारी को यह अधिकार है, तो मैंने देखा रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ के, जहां पे अनुभागीय दंडाधिकारी द्वारा एक मां के विरुद्ध बच्चे को पेश करने के लिए तलाशी वारंट जारी किया गया था। मैं जब प्रावधान को पढ़ा तो देखा कि परिरोध की श्रेणी में जो आता हो उसके लिए तलाशी वारंट जारी किया जाता है। इस प्रावधान में कहीं नहीं लिखा है कि मां से बच्चे को पेश करने के लिए इस धारा का उपयोग किया जाए। धारा 97 की बात कर रहा हूं। उसी तरह धारा 98 की बात मैं तो बता ही दिया कि आपको किसी महिला जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी हो या फिर नाबालिग महिला या लड़की के संबंध में। तो मित्रों, मैंने जो देखा है ये सत्य घटना है। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, शायद 22 तारीख को होली के पहले की घटना है, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे को थाने में सुपुर्दनामा में देने का आदेश किया गया था। तो इस प्रकार का जो आदेश है, कानून का लगातार उल्लंघन किया जाता है। जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं उनको भारत देश के संविधान के अनुरूप कार्य करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता भी एक कानून है जिसमें सभी व्यक्ति का समान रूप से उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मेरे वकील साथी देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो इस बारे में जरूर विचार करें। क्या ऐसे लोगों को जो न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन उचित ढंग से नहीं करता है, उसे यह तलाशी लेने का अधिकार धारा 97 और 98 में दिया जाना चाहिए। मैंने जिस हिसाब से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रोविजन धारा 97 और 98 को मैंने पढ़ा और पाया कि एक मां कभी भी अपने बच्चे को परिरोध करने की अपराधी नहीं हो सकती, और वैसे ही एक पिता भी अपने बच्चों को, अपने ही स्वयं के बच्चे को परिरोध करने का अपराधी नहीं हो सकता। इसके लिए अलग से कानून का प्रावधान है। संरक्षा और प्रतिपल्य अधिनियम, जिनके अंतर्गत ये देखा जाता है कि बच्चे का भविष्य किसके पास ज्यादा अच्छा है या सुरक्षित है, उस आधार पर निर्णय किया जाता है।
लेकिन धारा 97 के तहत तलाशी वारंट जारी कर बच्चे को दिलाया जाना मेरे दृष्टिकोण से दंड प्रक्रिया का संहिता की धारा 97 का दुरुपयोग लगता है। और ऐसे उपखंड मजिस्ट्रेट या जो भी कानून के विपरीत कार्य करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही यह प्रोविजन को उनके क्षेत्राधिकार से बाहर भी करना चाहिए, क्योंकि जो न्यायालय कानून की भाषा का परिपालन सही नहीं करता उस न्यायालय को उसका क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कार्यपालन जो शक्ति जो होता है तहसीलदारों को भी दे दिया गया है, नायब तहसीलदारों को भी दे दिया गया है। इसलिए कानून की प्रक्रिया का पालन करना सभी के लिए बराबर होना चाहिए। और धारा 97-98 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब किए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।